बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत का F-16 लड़ाका तैयारा गिराने का दावा मशकूक, अमेरिका और रॉयटर्स ने तरदीद कर दी। भारत ने दावा किया था कि इसने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया है, लेकिन बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स और अमेरिकी हुक्काम ने इसकी तस्दीक से इनकार कर दिया। अमेरिकी हुक्काम ने कहा कि इन्हें इस बारे में कोई शवाहद या इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान ने पेशकश की कि बैनुल-अक़वामी मुबस्सर आकर दोनों ममालिक के इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं, मगर भारत ने अब तक ऐसी किसी जांच की कोई इजाज़त नहीं दी। माहिरीन के मुताबिक ये दावा भारत की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय पायलट्स को अवार्ड देने की तैयारी। भारत ने इन पायलट्स को आला तरीन एजाज़ देने का फैसला कर लिया है जिन्होंने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। इसमें दावा किया गया कि पाकिस्तानी बेसिस पर मिसाइल हमले और तैयारे गिराने के कारनामे अंजाम दिए गए। ताहम माहरीन का कहना है कि अगर वाकई इतनी बड़ी कामयाबी हुई होती तो भारत पहले ही आलमी सतह पर शोर मचाता, जैसा कि माजी में मामूली वाक़यात पर किया जाता रहा है। इस ऐलान को कई हल्के महज दाखिली प्रोपगेंडा करार दे रही हैं। अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाने पर गौर करने लगा। अमेरिका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात कशीदा हो चुके हैं और इम्कान है कि अमेरिका भारतीय मसनूआत पर 75 से 100% तक दरामदी ड्यूटी लगा देगा। ज़राए के मुताबिक ये फैसला रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा मुलाकात के बाद हतमी होगा। अगर मुलाकात कामयाब ना हुई तो भारत के लिए इक्तिसादी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। इस पेशरफ्त को वाशिंगटन की नई पॉलिसियों का हिस्सा करार दिया जा रहा है। रूस अमेरिका मुमकिन डील और भारत के लिए खतरात। इतलात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान यूक्रेन और मादनी वसाइल पर कोई बड़ी डील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि रूस को कब्जा शुदा इलाकों में रायत देकर बदले में मादनियात हासिल की जाएं। अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो अमेरिका भारत पर मजीद दबाव डाल सकते हैं, ख़ास तौर पर तजारती मैदान में। माहरीन का कहना है कि भारत को इस वक्त आलमी सियासत में अपनी पोजीशन का असरनो जायज़ा लेना होगा। पाक भारत कशीदगी, नई जंग का खदशा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ रही है। हालिया सरहदी झड़प में भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद नई दिल्ली ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। मुबसरीन का कहना है कि भारत किसी भी जवाब को इस्तेमाल करके 10 से 12 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर जंग हुई तो ये सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि भारत के अंदर तक कार्रवाई की जाएगी। खित्ते में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का अंदेशा है। उड़ी में भारतीय फौज पर हमला, कई अहलकार हलाक। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज पर एलओसी के करीब उड़ी सेक्टर में बड़ा हमला हुआ। भारतीय हुकाम के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने ड्यूटी पर मौजूद फौजियों को निशाना बनाया। इस वाक़े में मुतअद्दिद अहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई हस्पताल में दम तोड़ गए। भारत ने इस हमले का बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। वाक़ये के बाद भारतीय फौज ने इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत की जंगी तैयारियों में तेजी, फौज को पाकिस्तान में दाखिले की खसूसी तरबियत। इतलात के मुताबिक भारतीय फौज को एलओसी पर बंकर्स और हाइड आउट्स तबाह करने की खसूसी तरबियत दी गई है। इसराइल का कहना है कि ये तैयारी पाकिस्तान में मुमकिन कार्रवाई के लिए की जा रही है। भारतीय फौजी मशकों में फ़ज़ाइया और बहरिया भी शामिल हैं। भारतीय क़यादत का कहना है कि पहला हमला हुआ तो पाकिस्तान पर भरपूर वार किया जाएगा। इस सूरत हाल को माहिरीन गैर मामूली और ख़तरनाक करार दे रहे हैं। मोदी का बयान, पाकिस्तान का क्या बड़ा ब्लंडर करार। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमाओं ने पाकिस्तान के वजूद को तारीखी गलती करार दे दिया। उनके मुताबिक बरसगीर की तकसीम बरतानवी साजिश थी जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। भारतीय मीडिया में इस बयानी को भरपूर कवरेज दी जा रही है। माजी में दोनों ममालिक आज़ादी के दिन मिठाई का तबादला करते थे, मगर अब माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। माहरीन के नज़दीक ये बयानात इलाकाई कशीदगी को मज़ीद बढ़ावा दे सकते हैं।
भारत और मगरब में कशीदगी, अमरीकी व बरतानवी कंपनियों के बाइकआउट की मुहिम। भारत में अमरीकी कंपनियों जैसे मैकडोनल्ड, पेप्सी और अमेजोन के बाइकआउट की मुहिम जोर पकड़ रही है। इस मुहिम से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होने का खदशा है। बरतानिया के साथ भी भारत के ताल्लुकात कशीदा हैं और तजारती टैक्सेस पर बात चल रही है। मोदी हुकूमत मगरबी ताकतों के दबाव को खातर में नहीं ला रहे। माहरीन का कहना है कि ये कशीदगी आलमी सतह पर भारत की पॉलिसी को बदल सकती है। पाकिस्तान से मुमकिन बड़ी जंग का खतरा, भारतीय असला जखीरा मुकम्मल। भारतीय मीडिया और हुकूमत जंगी माहौल को हवा दे रहे हैं। इतलात के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े पैमाने पर असला और जदीद मिसाइल खरीदे हैं। मंसूबा ये है कि हमले की सूरत में पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया जाए। तजिया कारों का कहना है कि इस बार जंग महदूद नहीं होगी बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। खित्ते में अमन के इम्कानात इंतहाई कमज़ोर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का यौम आज़ादी पर रॉकेट फोर्स कमांड का क्याम। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2025 को एक नई अस्करी शाख पाकिस्तान रॉकेट फोर्स कमांड के क्याम का ऐलान कर दिया। यह फोर्स मुल्क की दिफा में रवायती मिसाइल ताकत को मुनज़्ज़म और मौसर बनाने के लिए तश्कील दी जा रही है। इसका बुनियादी मकसद दुश्मन के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को दबाव में लाना और मैदान जंग में बरतरी हासिल करना है। वाज़ेह रहे कि यह फोर्स चीनी मॉडल PLA रॉकेट फोर्स से मुतासर होकर बनाई जा रही है, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल होंगे। पाकिस्तान इस इकदाम से दुनिया का छठा मुल्क बन जाएगा जिसके पास बाकायदा रॉकेट फोर्स मौजूद है। सिहूनी हुकूमत की फजाइया के सैकड़ों फौजी अफसरान नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इसराइली फजाइया के सैकड़ों अफसरान ने फौजी ऑपरेशन में तोसी और गजा पट्टी पर मुकम्मल कब्जे के फैसले के खिलाफ तेल अवीव में वजारत दिफा के सामने मुजाहरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फजाइया के अफसरान ने इस बात पर जोर दिया कि गजा में बिला सबब जंग जारी है और इसका इसराइली हुकूमत की सलामती में कोई किरदार नहीं है। मुजाहरीन ने वाज़ेह किया है कि नेतन्याहू अपने ज़ाती मफाद और अपनी सियासी बका के लिए जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू का फ़लस्तीनी नकल मकानी का इशारा, 5 ममालिक अहले गजा के इस्तकबाल के लिए तैयार। इसलिए वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों की गजा की पट्टी से रज़ाकाराना हिजरत के बारे में बातचीत को दोहराया है। नेतन्याहू ने बुध की शब इसराइली चैनल 24 को दिए जाने वाले इंटरव्यू में कहा कि गजा के बाशिंदे आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहे हैं और मैं इन ममालिक के नाम नहीं बता सकता जो इनकी मेज़बानी कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जो ममालिक गजा के बाशिंदों के बारे में फ़िक्रमंद हैं, इन्हें चाहिए कि अपने दरवाजे इनके लिए खोल दें। यूक्रेन में रूसी फ़ज़ाई हमलों से मज़ीद 8 शहरी हलाक। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में रूसी फ़ज़ाई हमलों में बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने दावा किया है कि रूस की जानिब से 45 मुख्तलिफ ड्रोन और S-400 मिसाइल लॉन्च किए गए, जिनमें से यूक्रेन के ज़मीनी फ़ज़ाई दफाई यूनिट्स ने 24 ड्रोन को मार गिराया। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर से मुलाकात के लिए इनकी सरकारी रहायशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच चुके हैं। इसराइल ने यरूशलेम को मगरबी किनारे से अलग करने की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान के मुताबिक इस इकदाम से फ़लस्तीनी रियासत बनने का ख्याल दफन कर दिया जाएगा। इस मंसूबे के तहत मगरबी किनारे और यरूशलेम के दरमियान 3401 घर इसराइली आबादकारों के लिए तामीर किए जाएंगे। आबादकारों के लिए मकानात की तामीर से मुतल्लिक जल्द बताया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से वन ऑन वन मुलाकात करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि मुलाकात के बाद दोनों सदूर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमेरिका के पास कई तरीके हैं। वाशिंगटन से खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज रियासत अलास्का में मुलाकात हो रही है। ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से मुतल्लिक तारीखी और रूहानी मिशन पर हूँ नेतन्याहू।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो ग्रेटर इसराइल के नज़रिए में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और इस हवाले से वो एक तारीखी और रूहानी मिशन पर हैं। उन्होंने ये बात हाल ही में इसराइली मीडिया को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू के दौरान कही। नेतन्याहू से एंकर ने सवाल किया कि क्या वो ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जवाब दिया कि बहुत ज़्यादा वो ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू का कहना था कि ग्रेटर इसराइल के इस तस्वर में फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन और मिस्र के कई इलाके भी शामिल हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर यूरोपीय ममालिक का सख्त इंतबाह, दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का अंदिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के बढ़ते हुए एटमी प्रोग्राम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया, जिसमें अगस्त के आखिर तक कोई सफारती हल न निकलने की सूरत में पाबंदियां दोबारा आयद करने की धमकी दी गई है। अमेरिका की भारत पर अज़ाफ़ी टैक्स आयद करने की धमकी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि भारत पर रूसी तेल खरीदने पर पहले ही अज़ाफ़ी टैक्स लगाया जा चुका है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात नाकाम होने की सूरत में पाबंदियां मज़ीद बढ़ सकती हैं। भारत पर मज़ीद टैक्सों का इन्हिसार डोनाल्ड ट्रंप पुतिन मुलाकात के नताइज पर होगा। वाज़ रहे, भारत पर 25% अज़ाफ़ी टैक्स आयद किया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।